ये कहानी आधारित है रांची शहर में रहने वाला रवि नाम का एक लड़का, जो भूतों और डरावनी कहानी सुन सुन के उसके मानसिक स्थिति मजबूत हो गया था। रांची का नाम आते ही अक्सर लोगों के दिमाग में शहर की हलचल, बाजारों की रौनक और खूबसूरत पहाड़ी नजर आते थे। लेकिन शहर के बीचों बीच एक पुराना होटल ऐसा था जिसके बारे में स्थानीय लोग भी केवल फुसफुसाते थे। होटल का नाम था स्वर्ण महल और ये वर्षों से बंद पड़ा था, लेकिन अब अचानक ये फिर से चालू हो गया। रवि, जो एक फ्रीलांस पत्रकार था, अजीब कहानियों के पीछे भागता रहता था। उसने सुना कि स्वर्ण महल में कुछ ऐसा हुआ है जिसे कोई समझ नहीं पाया। वो तुरंत निर्णय कर लिया कि उसे उस होटल में रात बितानी चाहिए ताकि वो सच्चाई जान सके। रवि जब होटल के सामने पहुंचा तो पहला दृश्य ही उसे असहज कर गया। होटल का बाहरी हिस्सा समय की मार से झुर्रीदार हो चुका था। पुरानी ईंटों की दीवारें बिखरी पड़ी थीं और कुछ खिड़कियां टूटी हुई थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, मानो कोई छिपा हुआ साया उसकी निगाह रखे हो। ठीक है रवि, डर मत, ये बस पुरानी इमारत है, उसने खुद से कहा और अंदर की ओर कदम बढ़ाए। होटल का दरवाजा भारी और जंग लगा हुआ था। जैसे ही उसने उसे धक्का दिया, चरमराहट की आवाज के साथ दरवाजा खुला। अंधेरा अंदर घुला हुआ था। लॉबी बहुत बड़ी थी, लेकिन दीवारों पर धूल और मकड़ियों के जालों ने हर चीज को भूतिया बना दिया था। एक पुरानी झूमर, जो अब आधी टूटी थी, हवा के झोंके से धीरे धीरे हिल रही थी। अचानक उसे लगा कि किसी की नजरें उस पर हैं। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अजीब है, बस हवा के झोंके, रवि ने धीरे से कहा, लेकिन उसके हाथ कपकपा रहे थे। लॉबी के ठीक सामने एक सीढ़ी थी जो ऊपर की मंजिल की ओर जाती थी। रवि ने तय किया कि सबसे पहले ऊपरी कमरे देखने होंगे, क्योंकि स्थानीय लोगों की कहानी के अनुसार कुछ अजीब आवाजें रात को ऊपर की मंजिल से आती थीं। जैसे ही वो सीढ़ी चढ़ने लगा, उसे लगा कि किसी ने उसे पीछे से आवाज दी, रवि मत आओ। रवि ठिठक गया, उसकी सांसें तेज हो गई। वो पल भर के लिए पूरी तरह से थम गया। फिर उसने खुद को समझाया, ये बस मेरी कल्पना है, कुछ नहीं। ऊपरी मंजिल पर पहुंचते ही वो लगभग चिल्ला पड़ा। दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें लगी थीं, लेकिन हर तस्वीर में कुछ अजीब सा था। कुछ तस्वीरों में चेहरे धुंधले थे और कुछ में किसी ने हाथ से चेहरों को मिटा दिया था। एक कमरा था जिसमें दरवाजा आधा खुला हुआ था। रवि ने दरवाजे को धकेलते हुए देखा कि अंदर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। अलमारी के दर्पण में उसने अपनी ही परछाई देखी, लेकिन अचानक परछाई और उसकी असली झलक अलग लग रही थी, जैसे कोई दूसरी आत्मा भी उस दर्पण में झांक रही हो। ये क्या? रवि ने हिम्मत करके कहा और पीछे हटते हुए कमरे की ओर झांका। कमरे की कोने में एक पुरानी खिड़की का पर्दा धीरे धीरे हिल रहा था। हवा का तो कोई असर नहीं था, बाहर से हर दरवाजा बंद था। तभी एक ठंडी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी, इतनी खौफनाक कि रवि का दिल जैसे रुक गया। ये क्या हो रहा है? उसने चिल्लाया। वो तेजी से कमरे से बाहर भागा और सीढ़ियां नीचे उतरते हुए लॉबी में पहुंचा। लेकिन नीचे आते ही उसे लगा कि लॉबी का माहौल बदल चुका है। झूमर अब तेजी से हिल रही थी और दीवारों पर लगी तस्वीरों के चेहरे जैसे जीवित हो गए थे। लॉबी के एक कोने में कोई बैठा दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही रवि करीब गया, वो गायब हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी उसने देखा कि लॉबी के दरवाजे के पास लिखा हुआ था कि जो हमारे बीच आता है उसका पीछा कभी खत्म नहीं होता। रवि की त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। उसने महसूस किया कि वो अकेला नहीं है। रवि ने निर्णय लिया कि वो कैमरा और नोटबुक लेकर ऊपर की मंजिल का अंतिम कमरा देखेगा, कमरा नंबर 7। सीढ़ी न चढ़ते समय उसे लगा कि किसी ने पीछे से उसका हाथ छू लिया। उसने पीछे देखा, कोई नहीं। कमरे का दरवाजा धूल और जालों से ढका हुआ था। रवि ने धीरे से दरवाजा खोला।
कमरे में हल्की रोशनी थी जो किसी बल्ब से नहीं बल्कि किसी अजीब स्रोत से आ रही थी। कमरे के बीचों बीच एक पुराना बिस्तर था और बिस्तर पर कोई छाया जैसी आकृति बैठी थी। जैसे ही रवि ने कदम रखा, छाया उठी और धीरे से बोली, तुम यहां क्यों आए हो? रवि ठठकना। उसका दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर चुका था। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं, ये होटल, यहां क्या हुआ था? छाया हंसी, इतनी डरावनी कि पूरा कमरा गूंज उठा और बोली, सच जानना चाहते हो? सच तुम्हें कभी छोड़ने वाला नहीं। रवि ने पीछे हटते हुए कैमरा निकालने की कोशिश की, लेकिन कैमरा उसके हाथ में फंस गया। कमरे की दीवारें धुंधली हो गईं और उसे लगा कि वो कमरे के अंदर फंस चुका है। रवि ने देखा कि कमरे के कोने में पुरानी डायरी रखी थी। उसने उसे खोला। स्वर्ण महल के इस होटल में जो भी आया उसने हमारी आंखों में देखा, और जो सच देखा वो हमारे बीच हमेशा के लिए रह गया। ये जगह किसी जीवित और मृत के बीच का पुल है। रवि के हाथ कांप रहे थे। तभी कमरे में छाया ने उसकी ओर इशारा किया। तुमने इसे पढ़ा, अब तुम्हारा भाग्य भी लिखा जाएगा। सूटकेस से निकलता पुराना कैमरा और तस्वीरें उसे होटल के अतीत से जोड़ रही थीं। हर फोटो में वही छाया और अजीब चेहरे थे। रवि ने देखा कि तस्वीर में उसका चेहरा बदल रहा था, डर और पीड़ा के मिश्रित भावों से। रवि ने गहरी सांस ली और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। उसका मन डर से कांप रहा था, लेकिन जिज्ञासा और साहस ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। दरवाजे के पार उसे जो दृश्य मिला वो किसी इंसानी समझ से बाहर था। वो एक विशाल हॉल में पहुंचा जहां चारों ओर अजीबोगरीब उजाला फैला हुआ था। हॉल की दीवारें जैसे पुराने समय और वर्तमान का मिश्रण थीं। वहां होटल के सभी अतीत और वर्तमान निवासी जो कभी यहां फंसे थे सिर्फ रवि की ओर देख रहे थे। और फिर वो छाया जिसने पूरे समय उसका पीछा किया धीरे धीरे उसके सामने आई। अब उसकी सच्चाई सामने थी। वो छाया स्वर्ण महल के पहले मालिक की आत्मा थी जो अतीत में एक रहस्यमय हादसे में मरा था। उसने होटल को अपनी मौत के बाद समय और जीवन के बीच फंसा दिया था, और जो भी इस होटल में आता वो उसके साथ फंस जाता। तुमने सच जानना चाहा, अब तुम्हें भी देखना पड़ेगा, छाया ने कहा। रवि ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और बोला, मैं डर नहीं सकता, मुझे सच जानना है। बताओ, तुमने ये सब क्यों किया? छाया ने धीरे धीरे अपना चेहरा खोला। उसके चेहरे पर एक गहरी पीड़ा और अकेलापन था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मौत के बाद मेरी आत्मा इतनी शक्तिशाली हो जाएगी। हर कोई जो मेरे होटल में आया मैं उसे अपनी पीड़ा से जोड़ देता, लेकिन तुम्हारा साहस, तुम्हारा डर नहीं, तुम अलग हो। रवि ने पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? छाया ने हंसते हुए कहा, बस एक काम करना होगा, तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। जिसने भी नहीं सुनी वो हमेशा के लिए फंसा, जो इसे समझे उसे जाने दिया जाएगा। रवि ने ध्यान से सुनी। छाया ने अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे उसने होटल बनाया, कैसे प्यार और धोखा मिला, और कैसे उसकी मृत्यु के बाद वो इस होटल में फंस गया। वो सारा दर्द, दुख और क्रोध इस होटल में बसी हुई थी। जैसे ही छाया ने कहानी खत्म की, रवि को लगा कि उसका मन अजीब शांति से भर गया है। उसे समझ में आया कि डर और रहस्य केवल अज्ञात और अनसुलझी कहानियों से बनते हैं। छाया ने धीरे से कहा, अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना, जो सच जानना चाहता है उसे कभी भी अकेले डर का सामना करना पड़ता है। रवि ने सिर झुका दिया और धीरे धीरे हॉल से बाहर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने आखिरी कदम लॉबी में रखा, होटल की दीवारें और खिड़कियां सामान्य स्थिति में लौट आईं। झूमर अब केवल झूमर की तरह हिल रही थी और पुरानी तस्वीरें बस तस्वीरें बनकर रह गई थी। रवि ने दरवाजा खोला और बाहर निकला। बाहर ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ी और रांची की हलचल उसे फिर से जगा रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, स्वर्ण महल
अब वैसा ही शांत और सामान्य लग रहा था जैसे रात की डरावनी घटनाएं केवल उसका सपना हो। लेकिन रवि जानता था वो सपना नहीं था। उसकी रिपोर्ट और डायरी में अब होटल की सच्चाई दर्ज थी। उस रात से रवि ने केवल ये सीखा, कुछ सच इतनी गहरी डरावनी होती है कि उसे जानना साहस और आत्मविश्वास मांगता है, लेकिन जो सच का सामना करता है वो हमेशा बदल जाता है।